बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बावजूद इसके ना तो इंडिया गठबंधन में और ना ही एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के द्वारा बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ने वाले नेताओं से आवेदन के रूप में 20 से 25 हजार रुपया लेना शुरू कर दिया है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कहा था कि हम सभी सीटों पर लोगों से आवेदन ले रहे हैं और इसके लिए उन्हें 21,000 रुपये प्रति आवेदनकर्ता को देना पड़ रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर की पार्टी के फॉर्मूले पर दूसरे पार्टी के नेताओं ने भी चलना शुरू कर दिया और टिकट लोगों को मिले या ना मिले, लेकिन आवेदनकर्ताओं से 20 से 25 हजार की वसूली कर करोड़ों रुपये की उगाही की जा रही है, जिसका उपयोग चुनाव लड़ने के दौरान किया जा सकता है। बताते चले कि चिराग पासवान साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ना तो एनडीए गठबंधन में थे और ना ही महागठबंधन में थे। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़कर अकेले 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे जहां पर जदयू ने अपने उम्मीदवार को उतारा था या जहां बीजेपी कमजोर थी। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मात्र 43 सीट पर सिमट गई। यही कारण है कि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनली फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का दावा 40 से 50 सीटों के ऊपर है। जबकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान 15 से 20 सीट ऑफर किया गया है। 1-2 सीट इधर उधर संभव है। ऐसे में संभव है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से फिर बाहर हो जाए और बार बार उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जाता रहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि अधिक से अधिक सीट पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़े। अब इसी दौरान खबर आती है कि चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा 243 विधानसभा सीटों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और सिर्फ आवेदन ही नहीं लिए जा रहे, उसके बदले 25,000 रुपये प्रति आवेदनकर्ताओं से वसूले जा रहे हैं। यानी एक सीट पर अगर 3 आवेदनकर्ता हैं तो तीनों को अलग अलग 25,000 हजार रुपये अर्थात 75,000 रुपये जमा करने होंगे और टिकट किसी एक को मिलेगा। तो सीट शेयरिंग के बाद फैसला होगा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। एनडीए चिराग पासवान को कितना सीट ऑफर करती है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के फॉर्मूले को अपनाते हुए पार्टी फंड में जबरदस्त चंदा इजाफा करने का मन बना लिया है। तो इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।